हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं OWS के लिए पार्ट नंबर 32। तो इस पार्ट में हमारे 1638 जो हमारे OWS हैं यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओहो, ए साइन ऑफ रिलीफ है ना, एक राहत की सांस हम जो है लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 32 पार्ट्स में 50-50 करके, और लास्ट पार्ट में हम समथिंग 68 जो हमारे होंगे इस पार्ट में हम करने वाले हैं। 68 88 हो सकते हैं मे बी, हाँ जी 88। तो इसमें हम लगभग 100 के करीब जो है OWS करके हमारे एक पड़ाव कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे कि हम अपने 200 जो इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं OWS हैं उनको एक ही पार्ट में बनाएंगे। उसके बाद समथिंग 10 पेज के अराउंड हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये मान लो PYQs हैं जो कि आए हुए हैं, उनको हम स्पीडली जो है करते जाएंगे, उनको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स में और विद दिस पार्ट 3 पार्ट्स में आपके जो OWS हैं ब्लैक बुक से वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 30 टेस्ट हैं, 30 टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे एक पार्ट में 2 टेस्ट को करने की, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक पार्ट में एक ही टेस्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। अभी हम अपनी आगे जो है अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट है आज का, दैट कांट बी कैप्चर्ड, उसको अनग्रिपेबल कहेंगे। ग्रिपेबल, देखो ग्रिपेबल किसको बोलते हैं? ठीक है, ग्रिपेबल जिस चीज़ को पकड़ा जा सकता है आसानी से। क्रिकेट खेलते हैं आप? खेलते होंगे ज़रूर। अब नहीं खेलते होंगे तो पहले खेलते होंगे, कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा। आप इंडिया में पैदा हुए तो क्रिकेट ज़रूर खेला होगा। तो आप बैट को क्या करते हैं? ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं आप बैट को। ठीक है, तो ग्रिपेबल जिसको पकड़ा जा सकता है आसानी से, और अनग्रिपेबल परिफिक्स लग गया अन, तो वो क्या हो गया? जिसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जिस पर आसानी से पकड़ नहीं की जा सकती। तो एडजेक्टिव है, ABLE एंडिंग वर्ड है। नेक्स्ट, नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, उसको अनइंटिएटेड कहेंगे। अदीक्षित मतलब उसको उस चीज़ की परफेक्ट या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी की खास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है। इनइंटिएटेड, अनइंटिएटेड। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। नो नोट नॉलेज, नोट नोएबल, उसको अननोएबल कहेंगे। ये तो आसान से हैं, ये तो वैसे भी पहचान में आ जाते हैं, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग नेवर डन और अननोन बिफोर, जिसको पहले ना किया गया हो और जो पहले जो है जिसको पहले नहीं जानते हो या ना किया गया हो, नहीं पता हो, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव वर्ड होगा अभूतपूर्व। ठीक है, जिसको पहले से नहीं जानते हो या जो पहले, नहीं सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, जिस चीज़ के बारे में पहले से पता हो। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में पहले से पता हो, जानते हो कि अभी ऐसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, जो पहले उस मूवी को देख चुका है ना वो पहले ही बता देता है, वो पहले ही डिस्क्लोज कर, अब है ना ये ऐसे करेगा, अब है ना ये ऐसे करेगा, अब है ना ये ऐसे करेगा। तो वो चीज़ जो है अनप्रेसिडेंटेड होती है। हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, उसको कहेंगे अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस एडजेक्टिव वर्ड होगा अनैतिक या फिर इमोरल। इमोरल भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड ईजीली, उसको अनवाइल्डली बोलेंगे। अनवाइल्डली, सॉरी अनवेल्डी, अनवेल्डी। वाइडली तो WIDELY हो जाएगा, वाइडली है ना, लेकिन ये गलत है, ये बोल दिया था मैंने, लेकिन यहाँ पे है वेल्ड। देखो यहाँ पे कोशिश करो, WIELD, ये वाला कंफ्यूजिंग जो है पार्ट है इसका, वेल्ड, अनवेल्डली। सो फिर से गलती बोल रहा हूँ मैं, अनवेल्डी, अनवेल्डी। तो एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है गलत चीज़, कोई भी गलत चीज़। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड ईजीली, जिस चीज़ को आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता वो चीज़ अनवेल्डी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। रैपिड और सडन राइज, उसको अपसर्ज बोलेंगे। अपसर्ज का मतलब होता है
अचानक से चीज़ उठ जाती है, अचानक से गिर जाती है, कहने का मतलब ये है वो अपसर्ज होती है, उतार चढ़ाव उसके अंदर चलते रहते हैं। द अपवर्ड फोर्स दैट ए फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट, उसको बोलेंगे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ तैर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर जो जो चीज़ पानी में है ना, उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। और यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या है, तरल जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तरल जो पदार्थ होते हैं उनको फ्लूइड बोलेंगे, है ना। तो वो जो पानी होगा ना, फ्लूइड है वहाँ पे, तो वो क्या करता है, एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी को जब भी वो तैर रही होती है और ऊपर की तरफ जो है उसके ऊपर फोर्स डालता है, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं अपथ्रस्ट। ए लार्ज वेज या वॉज यूजुअली हैज़ ए पेडिस्टल और फीट। यहाँ पे पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, पेडिस्टल का मतलब आप समझो तली से, तली, ठीक है। पेडिस्टल और फीट, उसको अर्न बोलेंगे, नाउन वर्ड होता है क्लश। अब समझो क्या कहा गया, एक बड़ा सा वॉज हो, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं एक तरीके से, यूजुअली जिसकी क्या होती है, एक पेडिस्टल होती है, तली होती है, या उसके फीट होते हैं, जिसके कारण देखो वो घड़ा है मान लो, ठीक है, अर्न कहा ना इसने, गलत बन गया, यहाँ पे घड़ा है मान लो, ठीक है, ड्राइंग अच्छी थी भाई मेरी। तो यहाँ पे ये जो घड़ा है ना, नीचे से ये जो है क्या है, एक तरीके से गोल है, तो ये ऐसे गिर सकता है, या ऐसे गिर सकता है, या ऐसे गिर सकता है, या पीछे की तरफ गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसके नीचे कुछ इस तरीके से करके अगर बना दिया जाए तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं, ठीक है भाई, ओके। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, ये असर होता है, असर, असर ये ऐसा होता है जो बताता है, जैसे सिनेमा घर में गए आप, आपको अपनी सीट पे लेके जाएगा वो, ठीक है, वो असर होगा। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उसको असर बोलेंगे। असर ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा सूदखोर होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज खाता है। तो व्यक्ति है तो दोनों ही व्यक्ति हैं, तो ये नाउन वर्ड्स होते हैं। एक असरी होता है, ये सूदखोरी, ये वो प्रोसेस होती है जिसके तहत असर असरी करता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सोर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंड। अब यहाँ पे एक्सोर्बिटेंट क्या होता है, एक्सोर्बिटेंट जो है होता है एक एडजेक्टिव वर्ड, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, या अत्यधिक कहो आप इसका मतलब, ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ओके, एक्सोर्बिटेंट। नेक्स्ट है हमारा एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस बाय यूटोपिया। एक आदर्श साम्राज्य, राज्य, कंट्री, देश, गांव, जगह, स्थान, है ना, ये सब आप समझ सकते हो इसके, और इस ये पहले भी आ चुका है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पावर्टी एंड सफरिंग। अब यूटोपिया एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पे यूटोपियंस रहते हैं, ठीक है, या यूटोपियन रहते हैं, वहाँ पे आदर्शवादी लोग जो हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कोई पावर्टी नहीं है, वहाँ पे कोई सफरिंग्स नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के साथ, जैसे तारक मेहता के उल्टे चश्मे में रहते हैं वो लोग, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इवन दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो इस प्रकार के यूटोपियन पर्सन होते हैं। एंड एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, उसको एक्सोनरिस जोरियस, जोरियस कहेंगे उसको, वो जो है अपनी जो वाइफ है ना उसका फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ पता है कहाँ पे यूज़, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फॉन्ड जो है उसके बाद प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ, ठीक है, और इसका मतलब होता है अत्यधिक शौकीन हो जाना। अब आप समझ गए होंगे। अ पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब, उसको बोलते हैं वैगबॉन्ड या वैगाबॉन्ड। वो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता रहता है, क्यों, क्योंकि या तो उसके पास घर नहीं है या उसके पास जॉब नहीं है, इस तलाश में। वेंडर का मतलब होता है भटकना, ठीक है। अ पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लीव्स बाय बैगिंग, उसको वैग्रेंट जो है कह सकते हैं।
ये प्रोसेस होती है, ये वो व्यक्ति होता है। दोनों को खानाबदोश बोलते हैं, दोनों के दोनों नाउन्स होते हैं। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ, उसको वेन कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब बेकार भी बोल सकते हो आप। वेन का मतलब व्यर्थ या फिर बेकार ज़्यादातर बोला जाता है, बट अहंकारी कैसे है? एक आपके पास या तो आप दिखा रहे हो या आपके पास है बहुत ज़्यादा हाई जो है आपके ओपिनियंस हैं, या फिर अपीयरेंस ऐसी है आपकी, या फिर एबिलिटी ऐसी है, या फिर आप दिखाने की इतनी कोशिश कर रहे हो कि आई एम द वर्दी पर्सन, है ना। तो वो चीज़ क्या है? वेन है। आप हो ही नहीं एक्चुअल में, वैसा हो ही नहीं। आप अपने आप को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो आप एक्चुअल में नहीं हो, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ अनड्यूली अनेक्सियस अबाउट हिज और हर हेल्थ, उसको बोलते हैं वैले वैले वैलेटूडिनेरियन, वैलेटूडिनेरियन, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, मीनिंग याद नहीं रहेगा। ये एक नाउन वर्ड है और ये एक ऐसी बीमारी की तरफ संकेत करता है, एक ऐसे डिजीज़ की तरफ संकेत करता है जो कि मानसिक होती है और जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने शरीर के प्रति। अबे यार कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया, है ना, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया। तो इस तरीके की चीज़ होती है। अब ये अनडूली क्या होता है? अनडूली एक एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब वैसे भी पहचान सकते हो क्योंकि अनक्सियस जो है एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब होगा और एडजेक्टिव के पीछे नाउन होगा, ठीक है। ये नाउन की विशेषता बताएगा, ये एडवर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा ना, ऐसा होता है। तो ये एडवर्ब होता है अनडूली और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, या तो आप कह सकते हो व्याकुलता से, या आप कह सकते हो बेचैनी से, ठीक है, बेचैनी से, ठीक है। बेचैनी से जो बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है, अपने शरीर के प्रति, अपने जो हेल्थ है उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है या रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलेटूडिनेरियन, ठीक है। ये भाई ये ऐसे ही करता है पेन। फिर है अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, उसको वैली बोलेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको वैंडल बोलेंगे। वैंडल एक तरीके से उपद्रवी व्यक्ति होता है और वो उपद्रव करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी कहूँगा मैं उसको जो है एक तरीके से डैमेज करता है। किलर ऑफ प्रॉफिट, उसको वैटिसाइड बोलेंगे। वैटिसाइड मतलब पैगंबर का हत्यारा नहीं। वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लैश, उसको वेजिटेरियन कहेंगे, है ना। और जो ईट करता है उसको क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख दो। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको वीमेंट कहेंगे। वीमेंट एडजेक्टिव वर्ड होता है और एकदम से उत्साहित, ठीक है, उग्र एक तरीके से वो होता है। द स्पीड ऑफ समथिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी वेग, है ना, स्पीड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी होती है उस चीज़ की। साइंस की टर्मोलॉजी है। कमिटिंग मर्डर इन रेवेंज, उसको वेंडेटा कहेंगे। वेंडेटा मतलब बदले के लिए किया गया, रेवेंज के हिसाब से किया गया मर्डर, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, उसको वेनरेबल कहेंगे। वल्नरेबल भी कुछ इसी तरीके का होता है और वेनरेबल भी इसी तरीके का होता है, दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उसको वेनरेट कहेंगे। वेनरेटेड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे ये निशान लगा सकते हो, हम शायद लगाना भूल गए हैं। तो वेनरेट से ही बना ये वेनरेबल जो है वर्ड है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए प्रिसीव्ड इंजरी, उसको वेंजफुल कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को हार्म पहुंचाना बदले में, किसी भी इंजरी के बदले, ठीक है, प्रतिशोध के हिसाब से, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड है वेंजफुल, बदला लेना, चोट के बदले चोट। ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, वैनियल। वैनियल एक एडजेक्टिव है जो आपकी छोटी सी गलती होती है जिसको क्या किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। कैन बी फॉरगिवन, देखो मॉडल होता है उसके बाद बी आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मॉडल को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि बी वॉज
बीन होता है, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आप लोग ये बोल देते हो कि सर याद नहीं रहते। भाई इस तरीके की चीज़ें है ना, जहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो है दिमाग में रखा करो, ठीक है। वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, उसको वेंट्रीलोक्विस्ट कहेंगे। वेंट्रीलोक्विस्ट एक नाउन वर्ड होता है, ये कोई व्यक्ति होता है जो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल सकता है, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल सकता है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की वो कला या आवाज़ निकालने की वो कला या बोलने की कला बोलो, इन सच अ वे, एक तरीका दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, जो साउंड है वो अलग जगह से आ रही है, अलग अलग तरीके की आवाज़ें। वेंट्रीलोक्विस्ट, सॉरी पहले मैंने गलत बोला था शायद इसको, वेंट्रीलोक्विस्ट, ठीक है। लोकवी, ठीक है, यहाँ पे यू नहीं आएगा। लोकवी या लोक जहाँ पे आया वहाँ पे रिलेट होगा लैंग्वेज से, ठीक है ना, लैंग्वेज से रिलेट करना है उसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट होगा हमारा अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, उसको वेंचर कहेंगे, नाउन वर्ड के रूप में इसको हम जानते हैं। वेंचर का मतलब होता है एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना या बिजनेस शुरू करना, ठीक है, जिसमें कुछ रिस्क हो। देखो कोई भी नया प्रोग्राम या कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वहाँ पे एक रिस्क होता है, वहाँ पे एक वेंचर होता है। कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, उसको वेरासिटी कहते हैं, नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है उसकी सच्चाई, उसके अंदर कितनी सच्चाई है। कन्फॉर्मिटी एक नाउन वर्ड होता है, ITY एंडिंग वर्ड है तो ऑफ कोर्स एक नाउन है। और अनुरूपता, अनुकूलता, सहमति, स्वीकार्यता, समान रूपता या समरूपता, ये सब जो है कन्फॉर्मिटी के जो है। आप कन्फर्मेशन, भाई कन्फर्मेशन से जोड़ लो इसको, कन्फॉर्मिटी को, ठीक है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, उसको वर्बैटिम कहेंगे, वर्बिटम नहीं वर्बैटिम एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है शब्द के बदले शब्द, ठीक है, या शब्द की जगह पे शब्द। एक शब्द सेम मीनिंग के जैसे सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, वो वर्बैटिम होता है। द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स और ऑफ मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दैन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, उसको वर्बियज कहेंगे, नाउन वर्ड। और दूसरा है वर्बोसिटी, वर्बोसिटी भी सेम चीज़ होती है, बट ये चीज़ करने वाला होता है और ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ये प्रोसेस होती है। जैसे यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे हद से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है। और यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स और ऑफ मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जहाँ पे जो इतने ज़्यादा जो है शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वही काफ़ी है, आप उस लैंग्वेज को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो, क्योंकि आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। अ डिसीजन दैट इज़ मेड बाय अ जूरी इन अ कोर्ट, उसको वर्डिक्ट कहेंगे, फैसला, जो भी फैसला है आपका मुझे मंजूर है। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, उसको वर्सटाइल कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड है, सर्वगुण संपन्न है वो, वर्सटैलिटी उसके अंदर है। एन एनिमल विद स्पाइनल कॉर्ड, जानते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल जो है कॉर्ड हमारी मेरुरज्जु होती है, मेन जो हड्डी होती है। वर्टिब्रेट नाउन जो है वर्ड होता है, वर्टिब्रेट, और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड होता है। जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एनिमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रिएचर या एनिमल की जगह पे आप क्रिएचर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्रिएचर है ना, ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी। इवनिंग ही होगा, हाँ, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, उसको बोलते हैं वेस्पर्स, जो शाम को चर्च के अंदर प्रेयर की जाती है। अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, उसको वेटरन बोलेंगे। द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको विसिनिटी, ठीक है, आसपास का एरिया, ठीक है, आसपास का एरिया विसिनिटी होता है। पर्सन हु पोर्ट्रेज बैड कैरेक्टर रोल्स इन सिनेमा, उसको विलेन कहेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज़ नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, या फिर प्रूव्ड
टू बी राइट इन कोर्ट, उसको बोलते हैं विंडिकेट। ये वर्ब के रूप में लिख रखा है, तो इसका मतलब है विंडिकेटेड। विंडिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है आप दोषी नहीं हैं। ऐसा शो करना या स्टेट करना किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को जो कि गिल्टी नहीं है किसी भी चीज़ के प्रति, या प्रूफ हो जाना कि आप जो है कोर्ट में प्रूफ हो जाना कि आपने वो गलत या वो क्राइम नहीं किया है। वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रेवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, उसको विंडिकेटिव बोलेंगे। विंडिक्टिव है ना, विंडिक्टिव एडजेक्टिव वर्ड होगा, और इसका मतलब है वो बाध्य होगा क्योंकि वो निर्दोष था और उसके ऊपर दोष जबरदस्ती से उसके ऊपर क्या कर दिया गया, मढ़ दिया गया, डाल दिया गया, उसके ऊपर थोप दिया गया। तो वो क्या करेगा, वो विंडिक्टिव हो जाएगा और वो आपसे प्रतिशोध लेगा। विंडिक्टिव जो है उसके अंदर जो है उसकी सोच हो जाएगी और वो आपसे कुछ भी तरीके से बदला जरूर लेने की कोशिश करेगा। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक, उसको वर्टुओसो जो है कह सकते हो। स्पेलिंग देख लेना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर गया। वर्टुओसो है ना, इस तरीके से गूगल पे डाल के, जिसमें भी आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब लगे ना, मेरा ईयरफोन लगाना, ठीक है, और क्या करना, गूगल पे डालना इस वर्ड को और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ऑफ अ डिजीज़ और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, उसको विरुलेंट कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है और वो पॉइजनस भी है, पॉइजनस, ठीक है, जहरीला एक तरीके से वो है, बहुत खतरनाक है वो एक तरीके से। हार्मफुल भी आप इसका जोड़ सकते हो, ठीक है, हार्मफुल एक आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम, उसको विजनरी कहेंगे। वो अपनी जो है कल्पना में अपनी इमेजिन कर लेता है, वो अपना क्या फ्यूचर सोच लेता है अपनी इमेजिनेशंस में, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स का मतलब होता है जब आप अंगूर की खेती करते हो तो उसको विटीकल्चर बोलते हो। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना व्यर्थ है, बेकार है। हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसको विवासियस बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है बहुत ही फुर्तीला, जोशपूर्ण, जवान व्यक्ति, पर्सन। ए सब्सटेंस इजीली एवोपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, उसको वॉलेटाइल बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है परिवर्तनशील, आसानी से कम टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो इतना हार्ड सब्सटेंस नहीं है। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, उसको वायलेशन कहेंगे। वॉयलेशन, हाँ वॉयलेशन तो उपद्रव ये सब हो जाता है, हिंसा हो जाती है वॉयलेशन, ठीक है। वॉयलेशन की स्पेलिंग लिख के बता सकते हो मुझे, हाँ रिलेट कर सकते हो आप इससे। WOC में वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो। नाउन वर्ड होता है और अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ए ग्रुप ऑफ एरोज, उसको वॉली कहेंगे। वन ऑफ वंस ऑन फ्री विल, उसको वॉल्यूंट्री कहेंगे, और वॉल्यूंटियर वो व्यक्ति होता है। वन हु इज़ ग्रीडी, उसको वोरासियस कहेंगे। वोरासियस एडजेक्टिव वर्ड होता है जो क्या होता है, एक तरीके से ग्रीडी होता है, ठीक है। क्या होता है वो, ग्रीडी होता है, वो लालची होता है। अ लॉन्ग सी जर्नी, उसको वॉइस कहेंगे, ठीक है। एक्सपोज्ड है टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। वल्नरेबल एडजेक्टिव वर्ड है असुरक्षित। वल्नरेबल इस तरीके से असुरक्षित होता है कि जिसको किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि उसको अटैक या हार्म किया जा सकता है, उसको फिजिकली भी और इमोशनली भी, दोनों तरीके से या दोनों में से किसी एक तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ए जोक्यूलर पर्सन, मजाकिया व्यक्ति। हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, है ना, छोटी छोटी कहानियाँ एनेक्डोट्स होती हैं। वैग नाउन वर्ड है, मस्खरा, मखोलिया। जोक्यूलर पर्सन, ये इसका मीनिंग वैग का यही समझ सकते हो आप, आ जोक्यूलर पर्सन, ठीक है। रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, उसको वॉकवे कहते हैं, पैदल चलने का रास्ता किसी भी बिल्डिंग के लिए। वॉक और मूव इन ए लेजरली
और एमलेसली वे उसको वेंडर कहेंगे। वेंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना। और लेजरली और एमलेस तो आप समझ गए, लेजरली का मतलब होता है क्या कह सकते हो आप, सुस्तपन में, ठीक है ना, सुस्तपन में जो है आप इधर से उधर भटकते रहते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट उसको वार्डरोब बोलते हैं। अ स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ ए स्ट्रीम और रिवर उसको वाटरफॉल बोलेंगे। भाई यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। अ स्टीप डिसेंट, देखो स्टीप पहले भी आ चुका है, स्टीप का मतलब होता है गहरा, डिसेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिसेंट जो है हमारा क्या होता है, एक तरीके से उतराई या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो अवरोहण। भाई नहीं समझ में आया आपने क्या बोला, अब देसी भाषा में समझो, क्योंकि मीनिंग्स हिंदी में बताने जरूरी हो जाते हैं ना। आ डीप डिसेंट ऑफ वाटर का मतलब समझो, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे नीचा है, यहाँ से यहाँ जो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पानी उतर रहा है नीचे की तरफ, आपको पता है कि पानी ढलान की तरफ जाएगा, तो उसको बोलेंगे आ स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई पे नीचे पानी एकदम से जा रहा है। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स और लगेज उसको वे बिल बोलेंगे। अजीब सा है, हाँ जी है, बट करना पड़ेगा। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस उसको वियरी बोलेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं, क्या है, आप टायर्ड हैं। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली उसको विस्क बोलेंगे, ठीक है, विस्क्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। स्पीक इन अ वेरी लो टोन उसको विस्पर कहेंगे, फुसफुसाना, ठीक है, फुसफुसाना। वर्ब है तो विस्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। रिड्यूस समथिंग इन साइज अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स उसको बोलेंगे विटल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब होता है तराशना, जांचना। रिड्यूस करना किसी चीज़ को साइज में, अमाउंट में, या उसको कम कर देना, किसी भी सीरीज जो है किसी भी तरीके से उसके स्टेप्स को कम कर देना, तो विटल कहते हैं उसको। और क्या करते हैं, जैसे वीडियो बनाया, अब जैसे हमारे तो स्टडी रिलेटेड वीडियोस होते हैं, उनको इतना काटना छाटना नहीं पड़ता है। अब मैं स्पोर्ट्स का चैनल है जो हमारा, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, मुझे काट छांट करनी पड़ती है, ठीक है ना, काट छांट करनी पड़ती है मुझे उसके ऊपर, तभी वो वीडियोस अट्रैक्टिव लगते हैं और लोग उनको देखेंगे या देख पाते हैं। पता नहीं मुझे कब देखेंगे, इतना ज़्यादा तो देखते नहीं हैं, देखते तो खैर स्किल IQ को भी इतना नहीं है, बट स्किल IQ एटलीस्ट मोनेटाइज तो है, वो मोनेटाइज्ड भी नहीं है। तो उसके बाद क्या है, तो आप विटल को क्या कहते हो, काट छांट करना, तराशना। समवन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज अमाउंट और टू शॉप्स और बिजनेस, होलसेलर वो थोक व्यापारी के बारे में बात की जा रही है। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड स्पेशली वन हु हैज़ नॉट मैरिड उसको विडो कहेंगे, ठीक है, वो मैरिज नहीं करता। और विडोवर जो है व्यक्ति को कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ नहीं है और उसने शादी नहीं की है उसकी वाइफ के बाद, वो लेडी जो है विडो कहलाएगी जिसने अभी तक शादी नहीं की है दोबारा से उसके पति के जाने के बाद। और व्यक्ति मतलब पुरुष जो है विडोवर कहलाएगा जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी वाइफ के जाने के बाद। दैट्स इट। डन डेलिबरेटली ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज दैट इट इज़ रॉन्ग विलफुली। एडवर्ब जो है ये होता है जानबूझ के कोई भी चीज़ करना। डन डेलिबरेटली ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज इट इज़ रॉन्ग दैट इट इज़ रॉन्ग। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन जानबूझ के फिर भी कर रहे हैं, तो विलफुली आप अपनी इच्छा पूर्वक कर रहे हैं या आप जानबूझ के कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। ए प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, है ना। विल्ट विल्ट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है विल्टेड मुरझाना, है ना, जो क्या हो जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं। टू सेपरेट हस्क क्या होता है, ये होता है छिलका, छाल, ठीक है, भूसा जिसको कह सकते हो बड़ी आसानी से। फ्रॉम द ग्रेन मतलब अनाज। विनोइंग एक प्रोसेस होती है ना, फटकारना, है ना, तो विनोड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से बताया है इन्होंने। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, उसको विचरी कहेंगे। विच होता है ना जादूगर, WITCH, विच जादूगर होता है। ओके, तो जादू टोना विचरी होता है। मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे नाउन लिखना चाहिए, वर्ब नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, भाई सोरो डिस्ट्रेस वो ये सब जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, इनका मतलब होता है मानसिक परेशानी, ठीक है। टू डिस्प्यूट एंग्रीली, उसको रैंगल बोलेंगे। हाँ जी भाई साहब, डब्लू के बाद जब आर आता है तो डब्लू को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, मतलब बोलने में नहीं आएगा डब्लू। रैंगल्ड, रैंगल्ड इसका थर्ड एंड सेकंड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है क्रोध से झगड़ना, डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना। ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उसको रैथ बोलेंगे। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड, उसको रैकेज कहेंगे। रैकेज का मतलब होता है मलबा, अवशेष। टू मूव अलोंग विद क्विक शोल्ड ट्विस्टिंग्स, उसको रिंगल कहेंगे। रिंगल का मतलब होता है छटपटाना, जल्दबाजी करना किसी भी चीज़ के अंदर। फियर ऑफ फॉरेनर्स, उसको जीनोफोबिया बोलेंगे। भाई साहब एक्स को ज़ प्रोनाउंस किया जाता है, ज़ आधा ज़, ठीक है। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया, फोबिया मतलब डर, ठीक है, जिसमें विदेशियों से डर लगता है। ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, उसको यर्निंग, यर्निंग कह सकते हो, ललक, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, है ना। अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, उसको योक कहेंगे। योक घोड़ा गाड़ी जोड़ने वाली जो क्या बोलते हैं, जुआ, इसको हिंदी में जुआ बोलते हैं। जुआ, हमारे हरियाणा में इसको जुआ बोलते हैं। समझाता हूँ आपको। क्या होता है, ऐसे होती है हमारी गाड़ी, इसमें दो ऐसे लगे हुए होते हैं ये लंबे लंबे छड़, और यहाँ से इसको जोड़ा हुआ होता है छड़ को, और यहाँ पे हमारे जानवर को इसके अंदर जोड़ा जाता है। यहाँ पे घोड़ा, ऊंट, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो उसके कंधे, जो बैल होता है, बैल से समझना आप इस चीज़ को, बैल होता है उसके गर्दन के ऊपर जो रखा जाएगा वो योक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन परशूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियाज़, उसको जीलट कहेंगे। कट्टरपंथी, वो एक तरीके से कट्टरपंथी है, वो किसी की नहीं मानेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन होता है। फैनेटिकल क्या होता है, कट्टर, कट्टरता एक तरीके से उसके अंदर। फैनेटिकल जो है ना एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब कट्टरता होता है, ठीक है। वो आपके अंदर एक ही सोच को मानने वाला कट्टर व्यक्ति होता है। परशूट क्या होता है, परशूट एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब आप तलाश कह सकते हो, इसका मतलब आप धंधा कह सकते हो, इसका मतलब आप कामकाज कह सकते हो, ये सब मतलब कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब बनता है। ए पर्सन हु इज़ फैनेटिकल, एक पर्सन जो फैनेटिकल है या अनकॉम्प्रोमाइज है, किस चीज़ में, अपने काम के प्रति, ठीक है, अपने काम के प्रति, जो किस तरीके का है, रिलीजियस हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या दूसरे उसके कुछ आइडियल हो सकते हैं, वो नहीं मानेगा, वो जीलट है। द हाईएस्ट पॉइंट जेनिथ होता है। लास्ट होगा 1638। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, उसको जूलॉजी कहेंगे। जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों का स्टडी करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके बिहेवियर का, स्ट्रक्चर का, उनका शरीर कैसा है, उनको देखते हैं, छोटे बड़े जीव किस तरीके के हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनिमल्स का, ठीक है। तो यहाँ तक 32nd पार्ट में, प्रत्येक पार्ट में 50-50 करते हुए, और लास्ट पार्ट में 88 जो है हमने अपने OWS किए, तो हम 1638 जो है OWS कर चुके हैं, जो कि 3024 बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट वीडियो होंगे हमारे हिसाब से 2, बाकी देखेंगे, अभी प्रॉमिस नहीं करते, बाकी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। लेकिन एक प्रॉमिस पक्का है, ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी का 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्ज़ाम्स, ये 200 है ना, आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो, चाहे वो वीडियो 1.5 घंटे का हो, चाहे वो कितने भी टाइम का हो, ये आपको मिलेंगे एक ही वीडियो के अंदर, यहाँ तक 200 OWS, ठीक है।
टोटल 200 OWS आस्क्ड इन 1121 टाइम्स। ये जो है 200 जो पूछे जाएंगे आपसे इम्पोर्टेंट होंगे, ये जो है 1121 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो अब भाई सपोर्ट करने की बारी है आपकी। ये बुक जो है एक चैप्टर लगभग होने वाला है, इसमें अप्रोक्सीमेट क्या हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस 82 पढ़ चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 550 हैं, 550 पेज हैं, जिसका हमने कितना हिस्सा किया है ये मान लो 500 पेजेस तो हमारे अभी भी पड़े हैं पढ़ने, ठीक है। तो भाई कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और मैं आपको क्या बताऊं, अब जो है अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश है। बाकी आप देखते रहो, जो है चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी कैसे, आपके सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो बाकी सब आप समझ गए, पढ़ते रहें, ठीक है। एक दूसरे को शेयर कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक पे भी सेम वीडियो जाता है, वहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पे इतने व्यूअर्स नहीं हैं, तो आप फेसबुक पे देख सकते हैं, अपने स्किल IQ के पेज को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। मुझे पर्सनली फॉलो कर लो राजवीर सिंह के नाम से, ठीक है। वहाँ पे मैं अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, ठीक है। स्किल IQ के ऊपर आपको सेम वीडियोस मिल जाते हैं ये वाले, और वहाँ पे मैं अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करता रहता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे आप अपने मतलब एक टीचर बड़े भाई को सपोर्ट करने के हिसाब से आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।